4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। सी वोटर के बारे में आप जानते होंगे, चुनाव जब होते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं। ये दल जीतेगा, ये पार्टी हार जाएगी, इतनी सीटें इसको मिल जाएंगी, ये हालात हैं। सी वोटर मैं तो किसी भी सर्वे को पसंद नहीं करता, लेकिन राम मंदिर के अंदर जो चढ़ावे में हेर फेर हुई है, चोरियां हुई हैं, डकैतियां हुई हैं, अगर हुई हैं तो उसके बारे में कैसा सर्वे आया दोस्तों, जिसकी वजह से मोदी जी को तो चिंतित होने की ज़रूरत है, लेकिन फ़ौरन ही योगी आदित्यनाथ का चुनाव उत्तर प्रदेश का हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। उसने सर्वे किया। अब सर्वे का सैंपल अलग होते हैं, सब चीज़ें होती हैं कि राम मंदिर के चढ़ावे के अंदर जो चोरी डकैतियाँ हुई हैं आरोप के मुताबिक, उसकी वजह से लोगों की आस्था पर ठेस पहुंची है। अब गोया कि अगर उनकी आस्था पर ठेस पहुंची है तो वो सबसे पहला जो उसका रिप्लाई देने जा रहे हैं वो अब उत्तर प्रदेश का चुनाव ही होगा। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात होगी हर एक आदमी की फर्दन और वो कहेंगे साहब हमने तो चंदा चढ़ाया था, राम मंदिर के अंदर अपना खून पसीना बहाया था, कुर्बानियाँ दी थी, और आपने वहाँ पर चोरी डकैतियाँ शुरू करवा दी हैं या आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं। ऐसा तो होने का नहीं। लेकिन अपना गुस्सा, अपना जो रिप्लाई है वो वोट के माध्यम से बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। सी वोटर के सर्वे में एक बड़ी तादाद ये है कि उन लोगों ने सर्वे किया उन लोगों पर और बताया ये कि भाई बहुत बड़े एक जंक ऐसा है बीजेपी में जिसकी वजह से उन्हें तकलीफ है और उनकी आस्था पर चोट पहुंची है। तो मैं आपको ज़रा सी2 वोटर का बता देता हूं कि इसमें क्या क्या हो गया है। सी वोटर का सर्वे चुनाव को ना हो करके बीजेपी पर एक ऐसी गाज बनकर गिर पड़ा कि उनको लग रहा कि उनका वोटर जो उन्होंने बड़े ज़माने से अंधभक्ति की वजह से, हिंदुत्व की वजह से इकट्ठा किया था, वो उनके हाथ से निकल रहा है। आप देखेंगे दोस्तों, सी वोटर छापता है कि एनडीए का जो समर्थक हैं, एनडीए मतलब देखने की बात यह है, एनडीए के समर्थकों का रिएक्शन 53.7%, यानी कि लगभग 54% समर्थक मानते हैं कि उनकी आस्था डगमगाई है। अब उनकी आस्था अगर डगमगाई है तो फिर तो गए, फिर तो सरकार डगमगा गई। गंभीरता के बारे में कहना यह है कि 86% लोगों ने माना कि मामला बहुत गंभीर है। सर्वे सी वोटर है। 86% लोगों ने माना कि मामला बहुत गंभीर है, ये मैं आपको दिखा चुका। और दान चोरी के आरोप में एनडीए समर्थकों का भी टूटा भरोसा, अखबार लिखता है। 53% सत्ता समर्थक भी अब ट्रस्ट की कार्य प्रणाली से नाराज़ हैं। एक तो वोटर नाराज़ हैं और ऊपर से वो लोग जो समर्थक हैं बीजेपी के, समर्थक हैं मोदी और योगी के, वो भी नाराज़ हैं, उनकी आस्था डगमगा गई है। ये 3-4 चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। अब उसमें डगमगाने का मसला क्या है, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ। हुआ ये कि ये अभिषेक उपाध्याय हैं जिन्होंने ये राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का मामला, ये एक आदमी को लेकर आ गए राजस्थान से, दिलीप सिंह राठौड़। तस्वीर पर आपको मैं दिखाता हूँ। इनका कहना यह है कि मैं राजस्थान के अंदर पत्थर बेचता हूँ। मैंने अपनी तरफ से ये चाहा कि मंदिर में जितना पत्थर लगे वो सब मैं अपनी तरफ से फ्री में देना चाहता हूँ, लेकिन फ्री में नहीं लिया गया। हुआ यह है कि मंदिर का पत्थर 5 गुना अधिक लोगों से दूसरी जगह से ख़रीदा गया। राम मंदिर पर राजस्थान की खदान से विस्फोटक गवाही, राम मंदिर की पत्थर खरीद में गड़बड़ झाला, क्या कदम कदम पर घोटाला, बंसी पहाड़पुर की वो खदान, कितने में आया सामान, एसआईटी के लिए उपयोगी बयान। ये बयान है, एसआईटी के लिए अच्छा है। तो इनका कहना यह है कि दरअसल ये लोगों ने, ये देखेंगे आप, ये उनका दूसरा भी तस्वीर है। उनका कहना यह है कि मुझे धमकियाँ दी गई हैं, 100 रुपये का पत्थर 500 रुपये स्क्वायर फीट में या जैसे भी ख़रीदा गया है। अब एक आदमी अपनी श्रद्धा के अनुसार पत्थर दे रहा था, लेकिन सेटिंग नहीं थी, फ्री में क्यों दे रहे हैं? तो पत्थर 100 रुपये फीट का पत्थर यानी कि 500 रुपये में ख़रीदा गया। अब इनका यह बयान जो आया है बड़ा विस्फोटक है। तो पता ये चला कि कदम रखने से पहले ही, मतलब पत्थर का शिलान्यास होने से शुरू और आखिर तक इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लाखों करोड़ों रुपए की, हज़ारों करोड़ रुपए की हेरा फेरी हुई। किसने की है ये उन लोगों ने की है जो लोग देश के माहौल को बिगाड़ कर
गोलियां चली, दंगे हुए, लोग मर गए, ये सारी चीज़ें, ये सारी त्रासदी बर्दाश्त करते हुए जो काम किया, तो उसमें पता ये चला कि एक आदमी पत्थर फ्री में देना चाहता था, लेकिन हुआ यूँ है कि वो दूसरी जगह से 5 गुना रेटों में, जो 100 रुपये का पत्थर था वो 500 रुपये का दूसरी जगह ख़रीदा गया। अब उसमें कमीशन कितनी होगी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। बहरहाल ये 2 खबरें मैंने आपको बताई कि सी वोटर से भारतीय जनता पार्टी के अंदर हड़कंप है, और उत्तर प्रदेश की सरकार का चूँकि चुनाव बहुत करीब है, तो हो सकता है कि इनके जो समर्थक हैं उनकी आस्था डगमगा गई है, लिख रहा है सी वोटर। तो आस्था डगमगा गई है अगर, तो हालांकि मुझे मालूम है पलट जाएंगे, वहीं चले जाएंगे, क्योंकि अब जब बीजेपी ये कहेगी कि अखिलेश यादव की पार्टी के अंदर तो टोपी वाला दाढ़ी वाला आ गया है और कांग्रेस इस तरह का काम कर रही है, तो उन लोगों के लिए कोई और रास्ता बच नहीं पाता है। मैं देख रहा था कि जब गुजरात में मोरबी का पुल गिरा तो मुझे लगा कि लोग शायद व्यवस्थाओं को लेकर नाराज़ होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा सीटों से जीते फिर बीजेपी के अंदर, गुजरात के अंदर जो समर्थन वो आया था इस बार बहुमत, वो रिकॉर्ड तोड़ था। पुराने कोई प्राइम चीफ मिनिस्टर थे, उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो मोदी जी तो वैसे भी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आए हैं, लेकिन ये देखते हैं कि कब तक ये आस्था का जो डगमगाई है, ये डगमगा करके फिर समझ जाती है। ये डगमगाती इतनी है कि इन लोगों को सज़ा देने के लिए लोग खड़े हो जाएंगे। और चुनाव जो उत्तर प्रदेश का आने वाला है, मोदी जी का तो देखा जाएगा 2029 में क्या होगा क्या नहीं, मुझे मालूम है जब तक ये भूल जाएंगे। एक ऐसी आदत पड़ी है कि पहले तो कभी कुछ भूला नहीं करते थे, बोफोर्स वगैरह, एक ज़माने तक राजीव गांधी के पूरी पर्सनैलिटी पर दाग लगाने का काम किया गया वीपी सिंह के माध्यम से, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है भूल तो जाएंगे, लेकिन अब कितनी जल्दी भूल जाएंगे, चूँकि अभी तो चुनाव सर पे है। तो अखिलेश यादव और ये विपक्ष के लोग हैं, इन लोगों का, मैं कांग्रेस के बारे में सुनता था कि वो लोग ये कहते हैं कि अपने आप ही थकार के धरे आ जाएंगे ये लोग, तो वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते। हालांकि राहुल गांधी तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो अब अखिलेश यादव घर में भी रहें, बाहर भी निकलें, इन लोगों के अंदर ही, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी का खेमा है उसके अंदर ही इतनी ज़्यादा उथल पुथल हो गई है कि अब उनकी मजबूरी हो गई है कि वो वोटर जो है कम से कम सोचें। लेकिन अगर सामने अखिलेश यादव का मौलाना कैंडिडेट आ गया तो काम नहीं बनेगा। होगा ये कि कांग्रेस के लबादे में एक निष्पक्ष लोगों को खड़ा करें, तब जा कर के वो वोटर जो 100 बरस की मेहनतों से हिंदुत्व की ज़मीन तैयार करके धार्मिक पशु बना है, वो शायद कुछ सोचने लगे कि नहीं यार, ये लोग तो जियो पॉलिटिक्स से लेकर के इंटरनल तक भी ये लोग बहुत ज़्यादा घोटाले गड़बड़ कर रहे हैं। मुसलमानों का या अब्दुल के पंचर के पेज टाइट तो सही थे, हम खुश थे, लेकिन ये तो हमारे पेज टाइट करना है। मंदिरों के अंदर ही डकैती चोरी चल रही है। तो ये खबर आपके सामने रखने आया था दो, कि एक तो राजस्थान के पत्थर व्यापारी का बयान ने हड़कंप मचा दिया है, फ्री में देना चाह रहा था, 5 गुना 500 रुपये में ख़रीदा 100 वाला पत्थर। और दूसरी खबर ये कि सी वोटर ने उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए बजा दिया है एक खिलाफ बिगुल। जय हिंद।